तो रेशियो प्रोपोर्शन का हमारा मेन पार्ट फर्स्ट जो था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 है जिसमें मैं मोस्टली आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा एसएससी में जो पूछे गए हैं, जो ऑलमोस्ट आपके अदर एग्जाम्स के लिए भी काफी बेनिफिशियल है। ये एक दो चीजें और है मैं जो आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें दिया हुआ है A/3 रेशियो B/4 और रेशियो C/3। तो इस केस में क्या है ना, A जो उसके नीचे है वही हो जाता है, B जो उसके नीचे है वो, और C भी वो। तो सेम ये जो नीचे का है ये एज इट इज यहाँ आ जाता है, और यही हमारा A/B/C होता है। और अगर हमें A/B/C इस फॉर्म में दिया हो तो हमें कुछ नहीं करना, नीचे के तीनों का एलसीएम निकाल लेना है, जो कि हमारा एलसीएम होगा 3 4 6 का 12। 12 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 4/3/2। ये हमारा A/B/C होगा इस केस में। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें दिया हुआ है कि इफ द बेस रेडियस ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 3/4, तो एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो, देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है πr²h। अब इस केस में एक R1 होगा, एक R2 होगा, अगर दो हमारे पास सिलेंडर है, तो ऐसे ही HP H1 और H2। उनका रेशियो दिया हुआ है 3/4 और हाइट का रेशियो दिया हुआ है 4/9। तो वॉल्यूम का आपको बताना है। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, V1/V2। तो वो क्या होगा, πr1² H1 πr2² H2। ये तो आपका कट जाएगा। R1 और R2 का आपको दिया हुआ रेशियो 3/4, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में H1 और H2 4/9। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको आप सोल्व करोगे तो 9/में 4 इंटू 4 इंटू 4 9। ये 9 से कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/4। तो इसका आपका आंसर होगा 1/4। इसके लिए आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए मेंसुरेशन के, जो आपको मैं मेंसुरेशन में बताऊंगा। इसलिए मैं हमेशा एक चीज पे बहुत प्रेशर डालता हूँ, वो ये है कि आपको अपना सिलेबस जो है वो जितनी जल्दी हो सके वो अपना खत्म कर लेना चाहिए, कम से कम बेसिक। क्योंकि बहुत सारे चैप्टर जो है ना एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें बोला हुआ है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ऑफ 640 स्टूडेंट्स इज 5/3। इफ 30 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, then how many more boys should be admitted so that the ratio of boys to that of girls becomes 14/9। 640 छात्रों का एक विद्यालय है, मतलब एक स्कूल है जिसमें 640 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें लड़कों की बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 5/3। तो इस अकॉर्डिंग ये टोटल कितना हो गया 8, और 8 हमें कितना गिवन है 640। तो 640 मतलब एक कितने मल्टीप्लाई 80 से, तो इसको 80 से मल्टीप्लाई करो आप, और इसको 80 से मल्टीप्लाई कर दो 240, और ये हो जाएगा 400। उसके बाद बोला है यदि इस विद्यालय में 30 और लड़कियों का नामांकन हो जाता है, 30 लड़कियां और ऐड हो जाती हैं, तो अतिरिक्त लड़कों का नाम होना चाहिए और लड़कियों की, ताकि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 14/9 हो जाए। अब इतना ही कुछ हम बॉयज ऐड करेंगे बी। तो अब ये कह रहे हैं कि इनका रेशियो क्या हो जाना चाहिए 400 प्लस बी, कुछ नए बॉयज और इंक्लूड करने के बाद, और 30 नई लड़कियां इंक्लूड करने के बाद रेशियो क्या हो जाएगा 14/9। तो ये क्या हो जाएगा 930। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक दूसरे से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 400 प्लस बी इक्वल्स टू 14 इंटू 30, जो हो जाएगा 420
ये आ जाएगा आपका 420, तो बी कितना आ जाएगा 20। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये दिया हुआ है x इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, तो x हमारा मीन प्रोपोर्शनल है इन दोनों का मध्य समानुपाती। y इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू दिस, और y क्या है हमारा तीसरा समानुपाती है इन दोनों का। और हमें फाइंड क्या करना है 2x रेशियो y। तो पहले यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x क्या होता है हमारा मध्य समानुपाती, और मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है रूट ए बी। ये हमारा a मान लो, ये b मान लो, तो कितना हो जाएगा 12:8 इंटू 64:8। और y क्या हो जाएगा हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल है। थर्ड प्रोपोर्शनल का मैंने आपको बताया था, अगर आप भूल भी जाते हो तो उसको आप ऐसे याद कर सकते हो a/b/b/c, तो ये हमें निकालना होता है। तो हमारा c क्या हो जाता है b²/a, तो ये हमारा a होता है, ये b होता है। तो b क्या हो गया हमारा 57.6 इंटू 57.6/38.4। आप इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। उसके बाद अब आपके पास x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। इसको आपको किस में पुट करना है 2x और y आपको फाइंड करना है। आप इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, ये आपका हो जाएगा। इसको आप हटा दोगे तो ये नीचे 100 आ जाएगा, और 100 बाहर आएगा तो ये 10 हो जाएगा, और ऊपर ये 8 1 इंटू 8, और ये हो जाएगा आपका 8 1 8 6 48 इंटू 8। तो 81 और 16 को अगर आप बाहर निकालोगे तो जाएगा 9 इंटू 4, और आपका बचा 8, दोनों को एक बार आप बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 4 इंटू 8/10। ये आपका x हो गया। अब इसमें पुट कर दो आप 2 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 8, 10 है आपका, वो नीचे आ जाएगा। y आपका क्या है ये 57.6 इंटू 57.6, और ये जो आपका 34 है ये ऊपर आ जाएगा 38.4। 10 से 0 कट जाएगा। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो। 3 3 319, फिर आप 576 है, तो हो जाएगा 9 6 54, ये हो जाएगा 9 6 54 बचा 36, 9 4 36, 9 चौक 36, और ये हो जाएगा आपका 8 8 64, और ये 2 4 कट जाएगा, और 8 भी आपका कट जाएगा। बचा अब आपका ये। अब आप इसको सोल्व कर लो, क्या बचा आपको 384/576, ये हो जाएगा आपको 2129 और 2, ये हो जाएगा। ये 288 होगा, 288 38 38 20, हाँ, तो ये हो जाएगा 8 3 24 और 8 6 48, फिर ये हो जाएगा 8 3 24, 12 2 24 और 12 3, तो ये हो जाएगा 2:3। ये आपका आंसर हो जाएगा ए। 2x plus 1, x plus 2, 2 and 5 are in proportion, then what is the mean proportional? ये क्वेश्चन आप खुद करना, ये आपके लिए होमवर्क है। इसको आप खुद सोल्व करना और आंसर आप कमेंट में बताना। फिर भी काफी बच्चे इसको करवाने के लिए बोल रहे थे, तो चलो मैं सोल्व करवा देता हूँ। फिर भी आप इसको पॉज करके एक बार, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, पॉज करके एक बार खुद सोल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद आप मेरा आंसर चेक करना। तो ये आपको इन प्रोपोर्शन दिया हुआ है, यहाँ पे देख लो, ये चारों समानुपात है। फिर इसके बाद इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो यहां से अब आप x की वैल्यू निकाल लो। इसका मतलब क्या है, ये प्रोपोर्शन है या समानुपात में, मतलब 2x plus 1 रेशियो x plus 2 रेशियो 5। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 2x plus 4 इक्वल्स टू 10x plus 5। तो जब ये इधर आ जाएगा
10x प्लस 5 ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 8x, ये उधर चला जाएगा -4, सॉरी -1, x की वैल्यू हो जाएगी -1/8। यहाँ पे आप पुट कर दो x की वैल्यू 3.5, 1 माइनस प्लस हो जाएगा 1/8, तो कितना हो जाएगा 8, 9/8, तो ये कितना हो जाएगा 3.5, ये नीचे 10 आ जाएगा, तो इसको क्या कह सकते हैं हम 35 इंटू 9/80, ये आपकी ये वैल्यू हो गई। दूसरी पे आप निकाल लो, वो हो जाएगा 8 इंटू 1 माइनस 1/8 हो जाएगा, वहां प्लस था, ये हो जाएगा 8, ये 8 इंटू 7/8, ये कट जाएगा, ये बच्चा आपका 7, ये आपका 7 हो जाएगा ये वाली वैल्यू। तो आपके पास दो वैल्यू आ गई। अब इसका मीन प्रोपोर्शन आपको निकालना है। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इसको ए मान लो, इसको बी, तो मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, या मध्य समानुपात। ए बी आपको बार बार बताने की जरूरत ना पड़े, ताकि मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी फिनिश करवा देता हूँ। तो क्या होगा 35 इंटू 9/80 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 5, इसको 35 को लिख सकते हैं, तो यहाँ से 7 दो बार आ गया, अंडर रूट होगा तो 7 कितना हो जाएगा बाहर आ जाएगा, फिर ये 9 का 3 हो जाएगा, 9 भी बाहर आ गया, और बचा 5 को अगर आप इससे करोगे तो 1/16 हो जाएगा, और 16 इससे काटोगे तो 16 हो जाएगा, और 16 4 आ जाएगा, ये तो हो जाएगा आपको 28, सॉरी 21/4, इसका मतलब हो जाएगा 5.25, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, अगर आपको रेशियो द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन ए ग्रुप, आप एक बार पॉज करके सारे क्वेश्चन खुद से जरूर सोल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद मेरे आंसर चेक करना। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए ग्रुप इज 7:6. If 4 more boys join the group and 3 girls leave the group, then the ratio of the boys to girls become 4:3. What is the total number of boys and girls initially in the group? एक ग्रुप है, समूह है, जिसमें लड़कों लड़कियों का अनुपात क्या है, बॉयज रेशियो 7:6। अगर 4 लड़के उसमें नए ज्वाइन करते हैं और 3 लड़कियां छोड़ देती हैं, तो रेशियो क्या हो जाता है 4:3। ये हमारा ओल्ड रेशियो हो जाएगा। अब जो न्यू रेशियो होगा बॉयज गर्ल्स का, वो कितना हो जाएगा, ये 4:3। देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इनिशियली इन द ग्रुप। तो हमें बताना है कि स्टार्टिंग में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना था, मतलब नंबर बताना, रेशियो नहीं। तो इसमें आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो कि, तो इनका सम आप देखो तो ये 13 है, तो वो 13 का मल्टीपल होगा, और यहां से देख के लग रहा है ये सारे ही 13 का मल्टीपल है। आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो, या इसको x मान के भी, कि 7x प्लस 4 अपॉन में 6s माइनस 3 कितना हो जाएगा 4:3। फिर इसके बाद इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 21x प्लस 12 इक्वल्स टू 24x माइनस 12, ये उधर प्लस चला जाएगा, ये हो जाएगा 24, और ये इधर माइनस में आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, x की वैल्यू 8 आ गई, 13 8 जा 104, ये आपकी प्रीवियस वैल्यू है। ए सम ऑफ x वाज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंस बिटवीन द, तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ आपका होमवर्क है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया था कि अगर रेशियो इस फॉर्म में दिया है तो आप इसको फ्रैक्शन से हटा के कैसे कर सकते हो, ये आपको खुद करना है। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में बताना। एक ही क्वेश्चन है, द एजेस ऑफ ए एंड बी, ए और बी की उम्र का अनुपात दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, ए और बी का रेशियो
8 years ago। अगो मतलब पहले, 8 साल पहले। वो दिया हुआ है 2:3। और 4 साल बाद का रेशियो दिया हुआ है, ए रेशियो बी जो दिया है 5:7। 4, सॉरी 4 years अगो, 4 साल पहले का ये दिया हुआ है, ये हो जाएगा 4 years अगो। ये भी पहले का, 4 साल पहले का। What will the ratio of their ages 8 years from now? अब से 8 साल का हमें बताना, 8 साल के बाद क्या होगा। तो इन दोनों के बीच में 4 साल का डिफरेंस है। अगर आप इसे अच्छे से देखोगे, क्योंकि 4 साल पहले और 8 साल पहले उनकी रेशियो दिया हुआ है 2:3 और 5:7। तो इन दोनों, ये 4 साल पहले की डिफरेंस है। अब ये 4 साल तो दोनों के लिए सेम ही कम हो रहा है, तो आप ना इसको रेशियो ना एक नेक्स्ट रेशियो आप देख लो। इस रेशियो को भी आप डायरेक्ट सेम करके आप इसको बता सकते हो। तो इसको आप 10:14 मान सकते हो, और इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो हो जाएगा 8:12। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, बट एक्चुअली में कितने साल का डिफरेंस है? 4 साल। क्योंकि ये 4 साल पहले की उम्र है और ये 8 साल पहले की उम्र का रेशियो है। बट इन दोनों के बीच में तो डिफरेंस, जैसे अगर मैं कहूं कि मैं 4 साल पहले 4 years अगो 10 साल का था, या मान लो 20 साल का था, तो 8 साल पहले कितना रहूंगा मैं? 16 साल का। तो इनके बीच का डिफरेंस तो 4 साल ही रहा ना, तो बस वो हमें गिवन है। तो 2 की वैल्यू आ गई 4, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2। अब हमें बताना है, अब हमें एज पता चल जाएगी अभी। आप उससे भी निकाल सकते हो कि अभी की एज कितनी होगी उनकी। तो 4 साल पहले की एज मान लो यहां से पता चल जाएगी, हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करो तो 20, और बी की पता चल जाएगी 2 से 28। और 4 साल पहले और करंट की कितनी हो जाएगी, इसमें 4 साल ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 32। तो ये ए और बी की अभी की एज है 28 और 32। अब हमें बतानी है 8 साल अब से लेके बाद की। तो उसके लिए सिंपल है, अब 8 प्लस कर दो, ये हो जाएगा 36 और अपॉन में 40, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 9 जा 4 10 जा, तो ये हो जाएगा आपका 9:10। सॉरी ये एक गड़बड़ क्या हो गई, मैं बता देता हूँ। ये जो मैंने था ना यहाँ पे, इसको 24 में ऐड करना था, ये 24 + 8 था, तो 32 आना था, 32 और नीचे 40 था, तो ये हो जाएगा 8 4 जा और 8 5 जा, तो 4:5 आएगा। तो ये आपको होमवर्क हो गया। यहाँ से आप ये प्रोपोर्शन दिया हुआ समानुपात, यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लेना, और यहाँ से फिर आपको मीन प्रोपोर्शन मध्य समानुपात का फॉर्मूला जो क्या होता है √AB, वो निकल लगा के आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको गिवन है कि इफ ए सम ऑफ 1180 इज बीइंग डिवाइडेड इज टू बी डिवाइडेड अमोंग ABC, इसको हमें डिवाइड करना है ABC के बीच में, और उनका शेयर दिया हुआ में 2 टाइम्स ऑफ A 5 टाइम्स ऑफ B और 7 टाइम्स ऑफ C इक्वल है। तो हमें A का पता करना है, ये बताया हुआ, ये हिंदी में आप देख लेना। 180 रुपए की एक राशि को हमें A B और C के बीच में, यहाँ पे गलत लिखा है C, D यहाँ से गलती से लिख दिया, A B C के बीच में डिवाइड करना है, जिसमें बताया हुआ है कि A का 2 गुना, B का 5 गुना और C का 7 गुना बराबर है, मतलब 2A 5B = 7C। यहां से मैंने A रेशियो B रेशियो C निकालना आपको बताया था। A निकालना हो तो आप A को छोड़ के जो बाकी है उन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना, 5 और 7 से, 5 × 7। B का निकालना हो तो B को छोड़ के बाकी दोनों से 2 × 7, और C का निकालना हो तो C को छोड़ के बाकी दोनों से 2 × 5, तो ये जाएगा 35:14:10।
ये आपका टोटल 59 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो ये आपको दिया हुआ यहाँ 1180, ये 20 टाइम्स होगा क्योंकि पता चल रहा है 59 होगा और हमें एक ही वैल्यू निकालनी है, वो क्या हो जाएगी इंटू, आप 20 से कर दो, ये कितना हो जाएगा 700। ये आपका आंसर है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें ए और बी की एज बताइए 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले। अनुपात दिया हो 4 साल पहले का, और उसके बाद 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 8 वर्ष बाद। बाद में वो कितना दिया हुआ है 11:13। तो अब आप इस चीज को पता लगाओ। जैसे प्रेजेंट एज का हमें सम निकालना है जो उसकी वर्तमान आयु है। तो प्रेजेंट एज ये है, 4 साल पहले का रेशियो दिया हुआ है और 8 साल बाद का, ये पहले हो गया, ये बाद में हो गया 8 साल, ये दोनों टोटल कितना हो गया 12। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 12। अब ये इनके बीच में कितना है 7 और ये कितना हो गया 8। तो पहले तो इस डिफरेंस को इक्वल कर लो क्योंकि है तो डिफरेंस दोनों में सेम ही ना। तो पहले तो इस डिफरेंस को इक्वल करो, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसको आप डबल करो, ये हो जाएगा 8/10, इसको आप 8/10 मान लो। अब उसके बाद देखो 8 और 11 के बीच में 3 का डिफरेंस और 10 और 13 के बीच में 3 हमें 12 दिया हुआ है, ये इंटू 4 टाइम्स। तो अब इससे हम इससे आराम से उनकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। आप 4 साल पहले की निकाल लो इस रेशियो में मल्टीप्लाई करके। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो 32 ए की आ जाएगी, और ये बी की, ये ए की है तो ये बी की है, तो बी की क्या आ जाएगी 10 इंटू 4 40। ये 4 साल पहले की है। अब इसमें 4 ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 44। इन दोनों का सम हमें बताना है 80। ये आपका आंसर हो गया। ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ जिसमें बताया हुआ कि द प्राइसेस ऑफ 2 आर्टिकल्स आर इन द रेशियो 4:5 इफ द प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल इज इंक्रीज्ड by X% and that of other is decreased by 30%, then the new price of A and B will be in the ratio 10:7। the value of X is, दो वस्तु की कीमत आपको बता दी 4-5 के अनुपात में दी हुई है। ये मान लो एक और एक बी दिया भी हुआ है, 4:5 हो गई। अगर ये X% बढ़ती है और ये 30% डिक्रीज होती है, घटती है कीमत, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा इनका 10:7। अभी मैंने आपको परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं करवा, चैप्टर नहीं करवाया, जब परसेंटेज का करवाऊँ तो आपको पता चल जाएगा। 30% को क्या हम 30/100 लिख सकते हैं और इसको 3/10। तो इसका मतलब क्या होता है ना कि जो वस्तु पहले 10 रुपए की थी अब कितने की हो गई 7 रुपए की, 3 रुपए कम हो गए वो। तो अभी तो वस्तु 7 रुपए की है, ये तो ठीक है, पर ये यहाँ 5 है 10 नहीं है, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको इसको इक्वल कर लो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 8 और 10। तो अब क्या 10 हो गया ये, हाँ, तो पहले जो वस्तु 10 की थी अब 7 की हो गई, मतलब 30% डिक्रीज हो गई। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। ये X% बढ़ी है हमारी, X% मतलब कितना है, ये 2 रुपए बढ़ी है 8 पे। तो परसेंटेज निकालने का बोल 2 8 पे निकाल लो 100 से, ये 14, ये 25, तो 25%। इसका ही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना इन क्वेश्चनों, बस आपको लैंग्वेज समझनी है थोड़ा आराम से, और जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर सकते हो उतना आपके लिए बेटर है। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ए को आपको 3 मान लेना है और बी को आपको 2 मान लेना है। इसमें पुट करके वैल्यू आप अपना आंसर निकाल लेना सीधा। जो रेशियो दिया उसी में, तो 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 फोन में 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 15 4 9 8, हो जाएगा 19 अपॉन में 17। ये आपका आंसर।
सेम क्वेश्चन है, यहाँ आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है। मैंने आपको वही बोला था, इसमें आपको बताना है बस ए और बी का रेशियो क्या है। इसके इक्वल दिया हुआ है, आपको दिया हुआ 5 3b अपॉन में 4a माइनस 2b इक्वल्स टू अपॉन में 3। कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप ए अपॉन में आ जाएगी आपको, बस आप इसको सोल्व कर लेना। सेम चीज वही, ए रेशियो बी रेशियो सी आपको दिया 1 3 रेशियो 5। ए को 1 मान लो, बी को 3 मान लो और सी को 5 मान लो। एज इट इज इसमें पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये भी आपके लिए होमवर्क है। हाँ, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो, 3 नंबर दिया है आपको रेशियो में, 1:2 इसके और इसके बीच में डिफरेंस आपको दिया हुआ है 27। अच्छा सॉरी, सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर में, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर। तो यहां से तो पता नहीं चलेगा, पहले सोल्व करेंगे। तो मैंने वही बोला था आपको, इसको सिंपल में निकालने के लिए क्या है ना, नीचे का एलसीएम ले लो आप। कितना आएगा? 12। 12 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा 9। हाँ, तो ये स्मॉलेस्ट हो गई, ये लार्जेस्ट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस 3 है। 3 एक्चुअल में 27 दिया हुआ है, एक की वैल्यू कितनी हो गई? 9। तो अब हमें क्या बताना है? एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर का एवरेज बताना है। ये तीनों नंबर है, इनको ऐड कर दो, 6 + 8 9। 3 से डिवाइड कर दो, और एक की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 9। क्योंकि नंबर ऐसे ही होगा ना आपका, 6 × 9 आपका एक नंबर होगा, 8 × 9 आपका दूसरा नंबर होगा, 9 × 9 इससे मल्टीप्लाई करके आप निकालोगे ना, तो ये आपका नंबर 9 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 9 कॉमन ले लिया। और 3 नंबर का एवरेज क्या होता है ना, सम ऑफ नंबर्स और क्वांटिटी ऑफ नंबर्स, 3 है। तो कितना होगा? 9 8 17 23, 23 इंटू ये 3 से 3 चला जाएगा 3, तो हो जाएगा 69। हाँ, अब आपके लिए आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो थोड़ी लैंग्वेज ज्यादा होती है। क्वेश्चन कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, बड़े बड़े लैंग्वेज है या पैराग्राफ टाइप पे है, तो उसको सोल्व करना अवॉइड करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, इसमें बोला हुआ है कि एबीसी मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टिंग। ए ने इतना किया, बी ने इतना, सी ने इतना। ए इज वर्किंग पार्टनर, मतलब ए काम भी करता है। जैसे ये होता है ना कि अगर आप 3 लोग मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो और एक वहां पे रुकता है, काम आपका काम देखता है, मतलब जैसे मैनेजर टाइप हो गया या कैशियर टाइप हो गया, तो वो आपको वहां रुकता है, तो वो 20% एक्स्ट्रा प्रॉफिट का अपने पास रख लेता है। मतलब 100 रुपए आपको प्रॉफिट हो रहा था, तो 20 वो रख लेता है, बचा हुआ 80 ही उनमें आपस में डिवाइड होगा। वो उसका वर्किंग अलाउंस होता है, कार्यशील साझेदार है। तो ये कार्यकारी भत्ता एक तरीके से, जो उसका जो सैलरी होती है ना, अगर हम वो काम नहीं करता तो हम किसी को हायर करते तो हम उसको भी सैलरी देते, तो इससे अच्छा हमने उसी को सैलरी दे दी। रिमेनिंग हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सी को कितना मिलता है ना? 27,000। ठीक है, जिस जैसे वो इन्वेस्ट करते हैं, जितना वो इन्वेस्ट करते हैं वही उनका प्रॉफिट होता है, सेम उसी रेशियो में, जिस रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 5 से करोगे 11 13 15, ये दिया हुआ हमें 27,000। ठीक है, अब हमें टोटल प्रॉफिट बताना है। टोटल प्रॉफिट, टोटल कितना हो गया? ये 28 39 हो गया, और 15 की वैल्यू 27 दी, तो कितना हो जाएगा? 15 1 सा, वो ये 120 हो जाएगा, 15 8 सा 1800, एक की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 39 इंटू 1800, ये हो जाएगा आपका टोटल प्रॉफिट। बट ये 80% ही होगा, अब उसको आपको 20% और ऐड करना है। तो इस 80%, ये 80% है, मतलब 80% क्या होता है? हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 80% को 4/5। तो एक की वैल्यू क्या होगी? 1/5।
यही हुआ ना। तो इसके लिए हमें अब क्या करने की जरूरत है ना, कि ये सिर्फ अब हमारा 80% हुआ, क्योंकि ये जो 1:5 है ये अपना एक्स्ट्रा, ये अपने पास एक्स्ट्रा ले रहा है, तो हमें इसका 4/5 निकालना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 ठीक है 0 4 हो जाएगा ये। सॉरी सॉरी, ये ऐसे नहीं होगा, टोटल 80% हुआ ना, तो ये 4/5। तो मतलब कहने का मतलब जो हमारा टोटल प्रॉफिट होगा ना, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, एक सेकेंड, इसको दोबारा लिख देता हूँ। 39 इंटू 1800, तो हमारा टोटल प्रॉफिट मान लो x है, इन दोनों को मिला के। तो x टोटल प्रॉफिट का ये कितना हिस्सा है, 4/5, क्योंकि 80% 4/5 हो ना, यहाँ पे 80% 4/5, तो वो हमें कितना दिया हुआ है, 39 इंटू 1800। तो ये कितना हो जाएगा, 16 5 0, और ये 5 भी इधर मल्टीप्लाई, एक्स हमारा कितना जाएगा 39 इंटू 450 इंटू 5। इसे आप सोल्व करोगे तो ये आपका ऑलमोस्ट आएगा 453, ये आपका आएगा 877, ये आपका आएगा ऑलमोस्ट 87750 बी। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। चलो इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में करवाता हूँ, तो बाद में करवा, चलो अभी करवा देते हैं। तो इसमें क्या है ना कि आपका, अरे यार ये क्या हो गया, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, आपको कितना दिया हुआ है 765। ए बी सी आपको दिया है 27, आपको निकालना है ये, ठीक है। चलो एकदम निकाल देंगे। तो ये क्या 27 बन रहा है, 7 13, 7 6 13 5 18, नहीं, तो इसमें 2 बार भी है ये, आप इसको ढंग से देखो ना। तो ये इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, यहाँ पे 13 दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग, सॉरी 18, और ये एक्चुअली में हमारा है क्या, यहाँ से 27, 2 इंटू 27, ये 18 रेशियो, तो 18 इसके बराबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 9 जा 9 3 जा। तो क्या हम एक की वैल्यू 3 मान सकते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, ये एक की वैल्यू 3 मान सकते हैं, मतलब ये हो जाएगा हमारा 15, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15, ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा आपको 21। ए प्लस बी अगर 21 है तो हमारा सी कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल 27 है ना, ए प्लस बी प्लस सी आपको दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी टोटल 27 है, तो ए प्लस बी आपको 21 दिया हुआ है, तो सी हमारा क्या हो गया 6, चलो एक तो पता चला, तो सी हमारा क्या हो गया 6, और यहाँ पे ए प्लस सी हमें दिया हुआ 15, तो ए हमारा 9 हो गया, ए हमारा 9 हो गया, और ये दोनों हमें 21 दिए हुए, तो ये तो कितना हो जाएगा 12, तो कितना 12 9 21 6 27, ये आपका वैल्यू निकल गया। अब 1/में ए, 1/में बी, 1/में सी। ए हमें क्या दिया हुआ 9, बी हमें दिया हुआ है 12, सी हमें दिया हुआ 6। एलसीएम निकाल लो आप, वही इसमें क्या लोगे, 18 भारतीय 36, 36 ले लो, 36 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौक भारतीय 6 6 4 3 6, ये आपका आंसर हो गया।
इसमें आपको एक्स वाई जेड का रेशियो दिया हुआ है 1:2:3। मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, आप इसको ना थोड़ा पॉज करके एक बार देख लिया करो। और हमें दिया हुआ है x² + y² + z² इक्वल्स टू दिस। तो हम इसको x मान लो। देखो मैं इसको शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ, पर मैं इसको क्या हम इसको x की वैल्यू 1x, इसकी 2x, इसकी 3x मान सकते हैं। अब इनका स्क्वायर हम कर दें, 1x का स्क्वायर x² + 2x का स्क्वायर 4x² और zx का स्क्वायर 9x²। ये कितना हो जाएगा 2 2 4 13 1 14, तो ये कितना हो जाएगा 14x² इक्वल टू 2 2 4, तो ये कितना होगा 14 1 14 6। तो x क्या हो गया हमारा 4, 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 और 12, ये आपकी वैल्यू आ गई एक्स वाई जेड की। इसको ऐड कर दो 24। इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, मैंने जैसे यहाँ पे x माना, नहीं मानते हैं, चलो सीधा यही पुट कर दो। कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 14। 14 हमारा कितना है 2 to 4 के बराबर। इसको देखोगे तो ये कितना है इंटू 16 टाइम्स, 16 टाइम्स है। और यहाँ पे स्क्वायर की बात हो रही थी, तो इसका स्क्वायर रूट जो हमारा रेशियो है वो आ जाएगा 4। ये था, क्योंकि वो वैल्यू उसका स्क्वायर हमारा बाहर कॉमन आ ही जाएगा। जैसे x² हम कॉमन ले सकते थे, यहाँ से भी x² हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बन जाता है ये 1 + 4 + 9 इस इक्वेशन से। रेशियो प्रोपोर्शन के आपको कुछ चीजें बता देता हूँ जो आपको मिक्सचर एलिगेशन में भी काम आएंगी अब आगे। तो वो ये है, जैसे इसमें एक अलॉय दिया हुआ है। अलॉय क्या होता है ना, एक मिश्र धातु होती है जो दो मेटल से बन के बनता है। ये अलॉय 1 हो गया, जो किससे बना है, जिंक और कॉपर। अलॉय 1 मान लो, रेशियो कितना दिया हुआ है 1:2। सेकंड अलॉय जो दूसरा मिश्र धातु है उसमें भी सेम एलिमेंट है, किस रेशियो में 2:3। अलॉय 2 आप यहां मान लो, जिंक ये कितना हो जाएगा 2:3। इफ these two alloys be mixed to form a new alloy in which एक नया, ये दोनों मिलकर एक नया एलॉय बनाते हैं जिसका रेशियो कितना है 5:8, वही जिंक और कॉपर। ये रहा मिश्र धातु। अगर इनको मिलाया जाए तो जिंक और तांबे का रेशियो क्या है 5:8। तो इनको किस रेशियो में मिलाया जाएगा हमें बताना है कि अलॉय 1 की कितनी क्वांटिटी लेंगे, अलॉय 2 की, उन दोनों का रेशियो बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है ना, आप डायरेक्ट यहां से भी मान लो कि जो वैल्यू दी हुई है उसमें से एक वैल्यू ले लो। जो भी आप एक वैल्यू लेके सोल्व करो, जैसे मैं मान लेता हूँ मैं जिंक की वैल्यू रहा हूं, तो जिंक क्या है ना कि जिंक क्या हो जाएगा, अगर ये टोटल 3 लीटर है तो जिंक क्या हो जाएगा 1/3। ये टोटल 3 लीटर है तो, और अगर ये टोटल 5 लीटर तो जिंक क्या हो जाएगा 2/3, सॉरी 2/5। ये टोटल हो जाएगा ना, ये उसकी क्वांटिटी होगी 5 लीटर होगी, तो 5 में से 2 लीटर ये होगा। अच्छा मैंने इसको रेशियो में इसलिए लिया क्योंकि अगर हम इनको इक्वल कर देते तो ही हम सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू लेते हैं, नहीं तो हम इसको रेशियो में ही एज इट इज लेते हैं। और यहां से भी हम जिंक ले लेते हैं तो 5:13 ले सकते हैं। ठीक है, ये हमने 3 चीजें ले ली, इसको लेके आप सोल्व कर लो। अब इसमें से है ना क्या हो सकता है कि या तो ये इससे बड़ी होगी या ये इससे बड़ी होगी। ये वाली जो वैल्यू है इन दोनों में से एक से बड़ी होगी और एक से छोटी होगी। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्रॉस में करना, इन दोनों को सोल्व करके इधर और इन दोनों को, तो ये प्लस आए माइनस आए आपको पूरा प्लस ही रखना है। जैसे अगर आपको ध्यान नहीं रहता तो मान लो कि मैं 5/13 में से 2/5 माइनस कर देता हूं, तो ये कितना 25, 25 माइनस 26 अपॉन में 13 × 5। ये इन दोनों को सोल्व करा मैंने, इसको और इसको।
तो ये कितना हो जाएगा -1/13 × 5। अच्छा ये क्या था ना कि मेरे को पता नहीं था, क्योंकि अब आप ये चेक करने नहीं बैठोगे कौन सा बड़ी है कौन सी छोटी, तो आप इसको डायरेक्ट जो आता है उसको सोल्व कर दो। तो ये और इसको प्लस ही मान लेना, इसको नेगेटिव मत मानना, क्यों क्योंकि ये वैल्यू बड़ी थी। तो आपको ये क्या करना था ना, इसमें 2/5 में से आपको 5/13 माइनस करना था एक्चुअल में। बट कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, आंसर आपका यही आएगा 1/13 × 5। सेम इसको आप कर दो 5/13 माइनस 1/3, इसमें से ये दोनों माइनस कर दो एक दूसरे में से, कितना हो जाएगा 3×5 = 15 माइनस ये 13/13 × 3, तो ये कितना हो जाएगा 2/13 × 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो वैल्यू हो गई, एक यहाँ से 1/13 × 5, एक हो जाएगा 2/13 × 3। 13 से 13 कट गया, 3 आपकी उधर चली जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 आपकी उधर चली जाएगी और ये इधर आ जाएगा 2, तो ये 3:10 हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। सेम अब इसको एक तरीके से और कर सकते हैं कि ये टोटल 3 है, ये टोटल 5 है, अब इनको इक्वल कर दो। तो इक्वल करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो रेशियो अब आपका क्या बनेगा, रेशियो अब आपका बन जाएगा इसको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों को, तो ये बन जाएगा आपका 5:10, अलॉय 1 का 5:10, और अलॉय 2 का ये वाला, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 2 × 3 और 3 × 3, तो ये कितना हो जाएगा 6:9। अब आप, और ये आपका है नया, तो ये कितना है 13। अब 13, ये 15 हो गया, ये भी 15 हो गया, तो अब आपको ये किस रेशियो में लेना है ना, ये मैं आपको बता देता हूं। तो ये 13 हो गया आपका, कौन सा, ये वाला, मल्टीप्लाई कर दो इसको 13 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 13 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, और इस 13 को ये जो है इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 15 इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 15×75 रेशियो 15×120, और ये कितना हो जाएगा 13×5 = 65, 13×130, और ये कितना हो जाएगा 13×78, 13×9 = 117 ही हो जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं करना, अब जब आपके पास ये हो गया तो आप जिंग जिंग की वैल्यू ले लो सीधा, ये 65, 75, 78, इसी से आपका आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करो, 78 में से 75 गए 3, और ये इसमें से गए 10, ये आपका आंसर है डायरेक्ट। आप इक्वल करके भी इसको निकाल सकते हो, सारी वैल्यू को इक्वल करने के बाद। इस क्वेश्चन में अब आप अटेंटिव रहना थोड़ा सा, वही चीज आपको करनी है इस क्वेश्चन में। ए मिक्सचर कंटेन्स वाइन एंड वाटर, एक मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 3:2 है। ठीक है, मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2, अनदर दिया हुआ ना, अनदर मिश्रण कंटेन्स डायमीटर रेशियो 4:5, दूसरे मिश्रण में 4:5 में है। अब बोला गया है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द लेटर, मतलब मिक्सचर 2 का कितना लीटर हम उसमें विथ 3 लीटर्स ऑफ द फॉर्मर, पहले का हम 3 लीटर लेते हैं। क्वेश्चन समझे ना, इसमें बोल रहा है कि दूसरे मिश्रण की कितनी मात्रा पहले मिश्रण की 3 लीटर मात्रा में मिलाएं कि उनका मिश्रण में शराब पानी 1:1 में आ जाए, बराबर अनुपात में हो जाए। तो ये क्वेश्चन आप यहां से पढ़ना, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द लेटर, लेटर मीन्स बाद वाले का, वो क्या है मिक्सचर 2, मस्ट बी मिक्स्ड विथ 3 लीटर्स ऑफ द फॉर्मर, पहले वाले 3 लीटर्स फॉर्मर वाले के साथ, कि सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर में कंटेन इक्वल क्वांटिटीज ऑफ वाइन एंड वाटर। तो इसका रेशियो वाइन और वाटर का जो दिया हुआ है वो है 3:2, और ये दिया हुआ है 4:5, और हमें क्या है ये 1:1।
अब मैंने आपको वही चीज बताई थी, या तो आप एक एक कर लो, इसको 3/5, इसको 4/9 और इसको 1/2। इक्वल क्वांटिटीज का मतलब तो यही हुआ ना वाइन और वाटर के, मतलब दोनों सेम रेशियो में है। तो इससे इसको कर दो, क्या आ जाएगा 3/5 -1/2, तो कितना आएगा 6 -5/10, 1/10 हो जाएगा। इसको कर दो आप 1/2 -4/9, ये कितना हो जाएगा 9 5/2 इंटू 9। तो ये 2 से 5 गया। अच्छा सॉरी, एक सेकेंड, 9 1 कम 9, 9 दूनी 8, सॉरी। इसको दोबारा, ये कितना हो जाएगा 1/2 और ये 1/10। तो ये ना 2 5 सा, और ये कितना 5/9। 5 की वैल्यू हमें गिवन है ये, मतलब पहला हम 5 मिलाएंगे, दूसरा हम 9 मिलाएंगे। तो 5 हमने नहीं मिलाया, हमने मिलाया 3 लीटर। तो 5 की वैल्यू हमें कितनी दी है 3 लीटर। तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ गई, वो कितना हो जाएगा 3/5। और अब हमें दूसरा कितना मिलाना है, मल्टीप्लाई कर दो इसमें 9 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 27/5। तो ये कितना हो जाएगा 5/2/5 लीटर्स, 5/2/5 लीटर्स। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था ना इक्वल करके। ये कितना है टोटल 5, ये कितना है 9 और ये कितना है 2। कर दो पहले तो इनको इक्वल करो। तो ये कितना हो जाएगा, इसको आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको आपको 5 से, इसको भी आपको 5 से। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 27m1, 27/18, और m2 हो जाएगा आपका 20/25। यहां से निकाल लो, 4 5 ऑफ 20, 5 5 ऑफ 25, और ये कितना हो जाएगा 2 है। तो बचे हुए इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करता है 45 से, आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 45/45, और इसको आपको करना है 2 से। तो ये कितना हो जाएगा 54/36, और हो जाएगा 40/50। अब वही आपका ये हो गया, कितना हो जाएगा 9, और ये 50, अब 45 5/9 आ गया। यही सिचुएशन हमारी आ गई थी ये रही। इसके बाद वही सेम चीज आपको सोल्व करनी है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, दोनों मेथड से आप करके देखना, आपका आंसर कंफर्म निकलेगा। और ये भी, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करना। मैंने आपको 2 मेथड बता दी रेशियो प्रोपोर्शन के, ये आपके मिक्सचर एलिगेशन में भी काम आएंगे, ये याद रखना। मैं आपको इसमें से एक क्वेश्चन करवा देता हूं अभी। इसमें ये करवा देता हूं, चलो मैं आपको, नहीं या ये वाला करवा देता हूं। एसिड और वाटर ना हमने मिक्स किया एक वेसल में इन रेशियो, वेसल 1 ले लेते हैं, ये वेसल 2, बर्तन कहते हैं वेसल को हम, ये जो वेसल होते हैं इसको बर्तन कहते हैं। 5/2 एसिड और वाटर का। दूसरे में क्या है 8/5। In what proportion should quantities be taken out from the vessel so as to form a mixture in which the acid and water will be 9/4? किस रेशियो में हम यहां से लेंगे, मतलब कितना लीटर यहां से लें और कितना लीटर हम यहां से लें कि ये इस रेशियो में हमारे एसिड और वाटर आ जाए। सेम कंडीशन आपकी आ गई, या आपका टोटल 13 हो गया। किसी भी मेथड से आप कर लो जो आपको सही लगे। ये भी आपका 13 हो गया, ये आपका हो गया 7। इसको आप 13 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा इंटू 13। तो ये दोबारा यहां से फ्रेश लिख लो नीचे, तो कितना हो जाएगा 13×5 = 65, रेशियो 26। इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 7, तो कितना होगा 56 इंटू 35। तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा 13×7 = 91, और ये आपका कितना है 13।
13 है तो इसको भी इक्वल करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको 7 से, इसको 7 से, 9 7 जा 63 और 9 4 जा सॉरी 13 संत 828 7 चौक 28, ये हो गया। वही अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल है, पहले ले लो, रेशियो आ जाएगा आपका, ये दोनों यहाँ आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2, ये दोनों वही आपका, इसको आप चाहे पूरा कर लो चाहे आप इसको पूरा कर लो, ये कितना हो जाएगा 7, सो 7:2। किस रेशियो में लेंगे हम, 7:2, ये आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं करना था, इतना आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, ऐसा लग रहा था आपको कितना टाइम लगेगा इसमें सोल्व करने में, और ये नहीं करना आपको, तो मैंने आपको 2 मेथड इस चीज के बता दिए हैं, आपको कहीं पे भी आपको इतनी आसानी से मिलेंगे नहीं है, तो मैं आपको दोनों, दूसरा मेथड आपका ये है सिंपल, इसी से आप 5/7 ले लो और V2 से आप ले लो इससे 8/13 और ये आपका हो जाएगा 9/13, सोल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा 1/13, डिफरेंस लोगे तो ये आ जाएगा आपका 5/7 माइनस 9/13, 13 5 से 65, 63 2/7 इंटू 13, 13 से 13 कट जाएगा, 7 उधर जाएगा तो 7:2। इससे बहुत सारे हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ये मेथड आप दोनों, ये दोनों मेथड आप बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ टू मेथड जो है ना आपके। ये आपके लिए होमवर्क हो गया, और आप मेरे को टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैंने स्टैटिक जी के, मैथ की, इंग्लिश की सारी बुक जितनी भी उनकी पीडीएफ मैंने इंग्लिश और हिंदी मीडियम अपनी शेयर करके, और जितने भी मैं अभी आपको क्वेश्चंस और नोट्स करवा रहा हूँ, मेरे नोट्स की भी पीडीएफ इस पे अवेलेबल है, उसका नाम है द हिमालयन _7, लिंक मेरे इंस्टाग्राम के बायो में भी है, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी सेम है, इंस्टाग्राम का चैनल भी मेरा सेम नाम से है, तो आप दोनों से सर्च कर सकते हो, और उसके इंस्टाग्राम के बायो में भी जाके आप ये देख सकते हो, मेरे को फॉलो कर लेना। बहुत जल्दी मैं 60 to 75 डेज का मेरा चैलेंज है, आपको मैथ, रीजनिंग, और कोशिश है कि मेरी जीएस जीके भी मैं आपको पूरी करवाऊंगा, और अभी मैं इंग्लिश भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूमियन चाय के साथ मिलके जल्दी। तो हमारा टारगेट बस यही है कि सीजीएल से पहले आपको जितनी जल्दी हो सके आपको पूरा ये कंप्लीट करवाना है। थैंक यू गाइस।